अगर आप स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ कोई भी एंड्रॉयड फ्लैगशिप देख रहे हैं, अब आपको पता है बहुत सी ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। यहां तक कि Realme ने भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ फोन निकाल रखा है। पर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो आखिर क्यों जीरो सेंस बनाता है अगर आप स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का फोन इस वक्त लेते हैं, और आप क्यों अपनी सारी की सारी मनी वेस्ट कर देंगे। ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहें, और हाँ, स्पेशली कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 सबसे पावरफुल चिप जो कि 4 नैनोमीटर ARM V9 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, ये आखिर एंड्रॉइड फ्लैगशिप तो 2022 को पावर करने के लिए बनाई गई थी। इनका कहा गया था कि 10% फास्टर होगी स्नैपड्रैगन 888 जो कि पिछले साल का सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर था, मल्टी और सिंगल कोर दोनों में ही। पर इसमें क्या प्रॉब्लम आई? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई हीटिंग की, जो स्नैपड्रैगन 888 में भी थी। तो आखिर क्यों जीरो सेंस बना था, जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहे। जैसे आप सबको पता, प्रोसेसर का जो भी मार्केट शेयर था काफी ज्यादा समय से सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन ने उसको रूल कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से मीडियाटेक ने भी काफी ज्यादा बढ़िया कंपटीशन दिया है स्नैपड्रैगन को। तो इस वक्त इन दोनों के बीच यही वॉर लगी जाती है, कौन ज्यादा नंबर्स बढ़ाएगा। सिर्फ नंबर्स के पीछे भागते रहते हैं, किसने ज्यादा कोर्स दे दिए, ऐसे कितने ज्यादा गीगाहर्ट्ज पे कर दिया, हमारे भी नंबर बढ़ा दीजिए, 1K तक कर दीजिए, बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। इन्होंने स्कोर जरूर बता दिए, लेकिन इन्होंने कभी भी ओवरऑल प्रोसेसर की परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करा। ये दोनों के दोनों आपस में ही लड़ते रहे, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ज्यादा दिखाने के लिए। आप करोगे भी क्या? अगर आपका Antutu स्कोर, जो भी स्कोर आप कर रहे हैं, उसका 1 मिलियन स्कोर आज तक का सबसे बेस्ट स्कोर आ रहा है, लेकिन अगर आप अपना फोन होल्ड ही नहीं कर सकते 10 सेकंड से ज्यादा, तो स्कोर का हम करेंगे क्या? सब हुआ है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 में, जो कि ओवरहीटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वैसे भी इंडिया में गर्मी आ रही है, तो आप सोच सकते हैं जून जुलाई में इसका क्या हाल होगा। या आपको तो वार्निंग्स पे वार्निंग्स ही देता रहेगा, तो फोन यूज कब करेंगे, होल्ड कब करेंगे? तो हाँ, यही सबसे मेन प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ओवरहीटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्कोर जरूर हाई हिट करता है, लेकिन इसमें जैसे मैंने, आप इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रेगुलरली टेक अपडेट्स देता रहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि सैमसंग और Xiaomi को बैन कर दिया है। क्यों ये थ्रॉटल कर रहे थे अपने ऐप्स को। देखिए, सैमसंग और Xiaomi तक को पता है कि अगर ये फुल परफॉर्मेंस पे अपने फोन चलाएंगे तो बहुत ज्यादा बैटरी यूज होगी, और इसी कारण इनमें बहुत ज्यादा हीट भी होगा। तो इस कारण सैमसंग और Xiaomi ने क्या किया था, जिस कारण वो बैन हुए हैं, कि फुल पोटेंशियल पे प्रोसेसर को यूज होने की पावर ही नहीं दी उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ हीटिंग का कंट्रोल करने के लिए। अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज तक को पता है कि वो इतनी हीट नहीं कंट्रोल कर सकती, तो आप सब जान सकते हैं कि क्या ही फायदा हुआ ये चिप्स निकालने का। आखिर क्वेश्चन यही आता है कि अगर हम पैसे पूरे दे रहे हैं, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के पैसे दे रहे हैं, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि काफी कंपनी थ्रॉटल कर देती है उसकी परफॉर्मेंस। अगर चल वो भी नहीं की, तो अगर इतनी ज्यादा हीट है कि फोन ही नहीं यूज कर पाए, तो उसका क्या फायदा हुआ? हमने इतने पैसे लगाए भी, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के पूरे पैसे भी दिए, पर अगर उसको यूज ही नहीं कर पा रहे फुल पोटेंशियल पे, तो ये पैसे लगाने का क्या फायदा हुआ? ये तो वही बात होगी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और सेम टू सेम यही केस हुआ है इस वक्त भी। पर क्वालकॉम का कहना है कि उन्होंने स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्लस, इनका अगला सक्सेसर आ रहा है, जो कि इनका कहना है कि काफी हद तक हीट कंट्रोल कर पाएगा। ये देखने लायक होगा कि क्या हीट कंट्रोल कर पा रहे हैं। मुझे चाहिए कि कंपनी ज्यादा नंबर्स पे ना खेलें, एक बार ओवरऑल परफॉर्मेंस की तरफ जाएं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, सबसे पहले तो वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं @datechpedia। बहुत ही रेगुलरली टेक अपडेट्स आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। इस वक्त जो फोन सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ, सैमसंग S22 सीरीज। आप S22 सीरीज में कोई भी फोन ले लीजिए, देखिए आप फुल पोटेंशियल पे नहीं यूज कर पाएंगे, ये हमको पता है। गेमिंग भी यार बहुत अच्छी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, इस वक्त आपको, अगर आपको कहना है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला ही फोन लेना है, तो इस वक्त सबसे ज्यादा वैल्यू S22 सीरीज ही बनाती है। उनके जो भी लॉन्ग अपडेट्स होंगे, आपको प्रॉपर UI, सभी वायरलेस चार्जिंग, सब कुछ मिलता है आपको, प्रॉपर अपडेट्स मिलेंगे, प्रॉपर यूजेज मिलेगी। तो हाँ, इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉपर ट्रस्ट मिलेगा, सबसे ज्यादा वैल्यू बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ S22 सीरीज ही बना रही है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी फोन चाहिए और चाहिए सिर्फ 8 Gen 1 वाला ही, तो आपका सबसे ज्यादा रेकमेंडेड रहेगा S22 सीरीज। इसके अलावा भी बहुत सारे फोन है, ऑलमोस्ट हर कंपनी 8 Gen 1 के साथ फोन निकाले हैं। iQOO 9 Pro, OnePlus 10 Pro, Realme तक ने Realme GT2 Pro, ये बहुत से फोन्स निकाले हैं। लेकिन हाँ, पर्सनली मुझे इस पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप सबको मैंने बता दिया सैमसंग पे ही है। तो हाँ, अगर आप 8 Gen 1 के साथ ही आपको पक्का है कि फोन लेना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ S22 सीरीज के साथ ही जाएं। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बहुत ज्यादा एडवाइस करूंगा कि इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन 870 वाले ही फोन लें। बहुत ही ज्यादा स्टेबल प्रोसेसर जरूर पिछले साल का है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्टेबल, बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट, बहुत बढ़िया प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 870। जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि चिप शॉर्टेज है, जिस कारण स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 बनाने की भी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, और हाँ, आपको परफॉर्मेंस भी इतनी डिलीवर नहीं कर पा रही।
तो इस केस में सबसे ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होगा कि आप स्नैपड्रैगन 870 वाला कोई भी फ़ोन ले लें। सबसे ज़्यादा रेकमेंडेड OnePlus 9R होंगे, और हाँ Realme GT Neo 2 आपको वो 25,000 तक भी मिल सकता है। बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वो फ़ोन रहेगा अगर आपको 25,000 के आसपास स्नैपड्रैगन 870 के साथ वाला ये दोनों में से कोई भी फोन मिलता है। तो ये आपको बहुत ही बढ़िया स्टेबल परफॉर्मेंस देंगे, बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट, ज्यादा हीटिंग भी नहीं होगी। तो हाँ, और हाँ स्पेशली आपको ये ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस में मिल जाएंगे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ वाले। 888 में भी और 8 Gen 1 में भी, दोनों में ही हीटिंग रही थी। लेकिन हाँ 870 बहुत ही ज्यादा रेकमेंडेड और एडवाइसेबल है कि आप ये वाला फोन खरीद लें 8 Gen 1 को छोड़ के। मैं आपको लास्ट में एडवाइस करूंगा कि 8 Gen 1 वाला कोई भी फोन आप ना लें, और सबसे ज्यादा या तो आप 870 वाला कोई भी फोन ले लें। सबसे ज्यादा एडवाइजेबल यही रहेंगे। iQOO 7 भी हो सकता है, OnePlus 9R भी हो सकता है। हाँ, जैसे मैंने आपको पिछले बताया Realme GT Neo 2 भी है। तो हाँ, सबसे ज्यादा एडवाइसेबल यही फोन्स रहेंगे। सब कुछ आपको टॉप नॉच मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम सी परफॉर्मेंस मिलेगी, और हाँ आपका प्राइस सिर्फ और सिर्फ हाफ ही लगेगा। आप स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 Plus की तरफ भी जा सकते हैं, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। तो हाँ, उसमें शायद ये प्रॉब्लम्स ओवरकम हो जाए, पर हाँ एडवाइसेबल 870 ही रहेगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आपके कोई भी थॉट्स है नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।